हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कौशिक स्वागत करती हूँ आपका मैजिकल स्टडीज़ पर। यहाँ पे साइकोलॉजी और बीएड के लेक्चर्स दिए जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हम एसएसटी के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चैप्टर को समझने में हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैप की। मैप क्या है? इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मीन्स जब हम अर्थ की ड्राइंग बनाते हैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो उसी को हम मैप क्या देते हैं। मैप मीन्स एक ऐसा बहुत ही एक पेपर पे ही हम जैसे ड्रॉ करते हैं, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे मैप। सिर्फ एक अर्थ को समझाना, एक ड्राइंग बनाकर समझाना ही एक मैप कहलाता है। अगर हम उसकी साइंस की अगर हम बात करें कि अगर हम मैप बनाना सीखना चाहते हैं, तो तब हम बात करेंगे कि वो कार्टोग्राफी है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। ठीक है, तो मैप मेकिंग की जो साइंस है दैट इज नोन एज कार्टोग्राफी। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको जो टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ भी आ जाए और लर्न भी हो जाए, विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। एटलस क्या है? अ बुक ऑफ मैप्स। अ बुक ऑफ मैप्स मतलब एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटलस। कन्वेंशनल सिंबल्स एक ऐसे साइन होते हैं जो कि आपने देखे होंगे मैप पे छोटे छोटे साइंस बने होते हैं। वो साइन शो करते हैं कि ये जो साइन है वो क्या शो करता है। जैसे माउंटेन्स शो कर रहा है, कई बार रिवर शो करता है, कई बार आपके जो ओशंस होते हैं या ग्रासलैंड्स होते हैं उनके लिए, या कोई बाउंड्रीज बनानी होती हैं उनके लिए वहाँ पे अलग से एक सिंबल बनाया होता है मैप पे ही। उसी को हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। मीन्स डिफरेंट साइंस दैट आर यूज्ड टू शो वेरियस फीचर्स ऑन मैप। मीन्स जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जैसे हमने अभी बात करी, अर्थ पे कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? माउंटेन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, रिवर्स, ओशंस एंड मैनी मोर। ठीक है, ये अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम कुछ स्पेशल साइन या सिंबल यूज करते हैं। दैट साइन और सिंबल आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, कार्डिनल डायरेक्शंस। जो कार्डिनल डायरेक्शंस हो, अब बहुत ही इजीली अंडरस्टूड है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। मेन जो हमारी डायरेक्शंस हैं उन्हीं को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द कार्डिनल डायरेक्शंस। ये चारों कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। आगे हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और उनके और इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। जब आप ये सब सारे टर्म्स को और एक जो इसके पीछे एक जो कॉन्सेप्ट है, इस लेसन का जो कॉन्सेप्ट है, आप जब वो समझ जाएंगे तो यू कैन ईजिली फॉलो योर क्वेश्चंस। आप इजीली आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को, एंड दिस विल रियली हेल्प यू। Now we will discuss about types of maps. What are the types of maps? The types of maps are of 3 types: political map, physical map, and thematic maps. What are the political maps? Political maps, these types of maps shows different countries, states, cities and town in a country. मीन्स जब आप एक मैप देखते हैं तब आप देखेंगे कि उस मैप में एक कंट्री है और उस कंट्री में कितने स्टेट्स हैं या कितनी सिटीज़ हैं या कितने टाउन हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। या एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें बताया हुआ है कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। मीन्स पॉलिटिकली एक चीज़ को डिवाइड किया हुआ है और बताया हुआ है कि यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ हैं या कितनी सिटीज़ हैं या कितने टाउन्स हैं। उस टाइप के मैप को हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। And the second is the physical map. These types of map shows different physical features such as mountain, river and the plains. जब कोई भी फिजिकल फीचर हमें दिखाई दे उस मैप पे, जो हमें समझा रहा हो या बता रहा हो कि कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, जैसे इंडिया में कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, इसके बारे में अगर वो मैप हमें नॉलेज दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ फिजिकल मैप. So these types of map shows the different physical features.
like mountain, rivers and plains. And the third is thematic maps. The thematic maps, these types of maps shows the different themes, मीन्स जिसमें डिफरेंट टाइप के थीम्स आपको शो की जाए उस मैप में, जैसे कि उसकी में रेनफॉल कहाँ होती है, रेनफॉल कितनी होती है, कितनी बारिश, मतलब कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कौन से एरिया में कम बारिश होती है, उस चीज़ के बारे में समझाया हुआ है। या फिर फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है, सॉइल कैसी है वहाँ की उसके बारे में बताया है, या वेदर के बारे में बताया, या क्रॉप प्रोडक्शन कैसी है। मतलब अगर इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए तब हम उसको थीमेटिक मैप्स कहते हैं कि स्पेशल कोई एक थीम ली हुई है, उस स्पेशल थीम के बारे में ही उस मैप में इंफॉर्मेशन दी हुई है या उसके बारे में हमें समझाया गया है। तो इस टाइप से 3 टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ मैप्स हो गए, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक मैप्स। नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो मैप पे जो कलर्स होते हैं उनका क्या मतलब है या वो क्यों दिए होते हैं, वो कलर्स जो होते हैं वो क्या समझाते हैं हमें। तो ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई द कलर स्कीम इम्पॉर्टेंट ऑन मैप, जो मैप पे जो कलर स्कीम होती है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो बिकॉज इट गिव्स द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर्स, क्योंकि अगर हम किसी को किसी फीचर के बारे में मैप पे समझाना चाहते हैं तो हम कलर्स के थ्रू हम बता सकते हैं उस फीचर के बारे में कि ये फीचर जो है वो इस कलर से शो किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ये कलर्स देते हैं। जैसे ब्लू कलर से हम वाटर बॉडीज को शो करते हैं, जहाँ पे ओशन है, सी है, रिवर है, ये सारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं जब हम मैप बनाते हैं। लाइट ब्राउन कलर से हम प्लेट्यूब्स शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी समझेंगे, तो आप वीडियो को लगातार ही देखते रहिएगा। तो लाइट ब्राउन कलर के प्लेट्यूब्स को हम शो करते हैं। डार्क ब्राउन कलर से हम माउंटेन्स को शो करते हैं, माउंटेन्स के लिए डार्क ब्राउन कलर है। एंड येलो जो है, येलो क्या है हमारा, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके लिए हम येलो कलर, मतलब जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं वहाँ हम येलो कलर यूज़ करते हैं। एंड ग्रीन कलर फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए ग्रीन कलर, डार्क ब्राउन हमारा माउंटेन्स हैं, लाइट ब्राउन प्लेट्यूब्स, येलो इज द एग्रीकल्चरल लैंड्स, एंड सिंपल ब्लू जो है वाटर बॉडीज के लिए। तो इस तरह से हम ये 5 एग्जाम्पल्स के साथ हम कलर जो इम्पॉर्टेंट है, कलर स्कीम जो इम्पॉर्टेंट है वो हम बात कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स। जो कन्वेंशनल सिंबल्स अभी हमने बात की थी कि वो कन्वेंशनल सिंबल्स हम मैप पे यूज़ क्यों करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज टू डिपिक्ट फीचर्स लाइक रोड्स, रेलवेज, रेलवे लाइन्स एंड द रिवर्स एक्सेट्रा। बिकॉज क्योंकि इनसे हम डिफरेंट जो फीचर्स हम शो करना चाहते हैं एक मैप के ऊपर, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर जैसे हम दिखाना चाहते हैं वैसे ही हम दिखा सकते हैं। तो कुछ स्पेशल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए गए हैं, तो वही हमें यूज़ करते हैं हम मैप बनाते वक्त। तो मेटालिक रोड के लिए इसके एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। मेटालिक रोड के लिए इस तरह की डबल लाइन, हम पैरेलल लाइंस 2 यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए हम जस्ट कैपिटल P, कैपिटल O लिखते हैं। मॉस्क के लिए जस्ट ये साइन बनाते हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए इस तरह के इंटरनेशनल बाउंड्री हम शो करते हैं। तो ये हमारे 4 कन्वेंशनल सिंबल हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।